के लिए, रोज भोजन देने के लिए वो आया करते थे। एक दिन की बात है, एक दिन एक संत जिनका नाम था रामानुज संप्रदाय के नरहरियानंद जी महाराज, वहां से गुजरे। लोगों ने बताया तो बड़ा लाड़ किया तुलसीदास जी को और इनका नाम राम बोला रख दिया, क्योंकि जन्म लेते ही राम का नाम लिया था ना, राम बोला, तो राम बोला नाम रख दिया। और साथ में ले गए काशी अपने यहां, और वहीं इनकी शिक्षा दीक्षा हुई, इनके संस्कार हुए, उपनयन संस्कार भी वहीं हुआ। अपने साथियों के साथ में ये वहीं पढ़ते लिखते जब ये युवा हुए तो भक्तिहीन साथियों का संग मिल गया, तो उससे सांसारिक जीवन जीने की चाह प्रबल हो गई। देखो भाई, व्यक्ति संग से ही बनता है और संग से ही बिगड़ता है, संगत से। अच्छे लोगों की संगत करेंगे तो आपको अच्छी मति और गति मिलेगी। योगी का संग करेंगे तो योगी बनेंगे, भोगी का संग करेंगे तो भोगी बनेंगे, सीधी सी बात है। तो संगत का प्रभाव ऐसा हुआ कि ये वो आश्रम को छोड़ करके और आगे कहां भाग आए, गांव, अपने टूटे फूटे घर में आ गए, तो वहां रहने लग गए। अब जो है संस्कृत आने लग गई थी, पूजा पाठ करवाने लग गए। वहां लोगों ने सहयोग किया, घर बना दिया, घर बन गया। फिर उसके बाद में सबके सहयोग से विवाह भी हो गया, और विवाह जब हो गया तो अपनी पत्नी से बड़ा प्रेम करते थे तुलसीदास जी। रत्नावली उनकी पत्नी का नाम था। पत्नी से अतिशय प्रेम करते थे और अनंत सुंदरी भी थी। एक दिन की बात, और अब इनका क्रम जीवन का ऐसा ही चलने लग गया कि जो है जो पूजा पाठ करवा करके, यजमानी करके और अपना घर का पालन पोषण। एक दिन की बात की, मायके से ले बउआ आया तो रत्नावली जी आज्ञा लेकर के चली गई। मगर जब शाम को तुलसीदास जी घर आते हैं तो घर में बड़ी बेचैनी हुई उनको। इतना प्रेम करते थे कि वो जो है उसके बगैर, उनके बगैर नहीं रह सकते थे। तो कहते हैं कि अर्धरात्रि में ही तुलसीदास जी पत्नी से मिलने के लिए चले गए, और यमुना जी में बहुत पानी था। उस पानी में नदी पार करने के लिए कोई नौका नहीं थी। कि वदंती है ऐसी कि उस समय मुर्दा बह रहा था, तो मुर्दे को पकड़ करके तुलसीदास जी नदी को पार करके चले गए। और जब घर में गए तो घर में चारों तरफ से ये कुंडी लगी हुई, अंदर से ताला बंद, जो कुछ भी जैसा भी रहा हो, आवाज लगाई नहीं सुनी, तो सीधा जो है वो दीवार फांद करके, और एक सर्प लटक रहा था, सर्प को पकड़ करके और सीधे खिड़की से उस कक्ष में पहुंच गए जहां की रत्नावली थी। जैसे पत्नी ने देखा कि आधी रात में इतना मुझसे प्रेम, इतना भी मुझसे आसक्ति है महाराज आपकी। आप तो पढ़े लिखे हैं, संस्कृत भी पढ़ा है आपने, गुरुकुल में रहे हैं आप। इतनी आसक्ति जीव की संसार में, संसार के किसी भी व्यक्ति में, चाहे पुत्र हो, चाहे पुत्री हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पति हो, नहीं होना चाहिए। ये तो डुबाने वाला है। और कहा कि प्रभु जितनी प्रीत मुझ में है उससे कहीं आधी भी अगर परमात्मा में हो जाए तो आप तो कहा दो उद्धार हो जाएगा। हाड़ मास की देह मम तामे ऐसी प्रीत, याती आधी गर होती राम में तो अवश्य मिटती भवभीत। इतनी आसक्ति भगवान में अगर हो जाए, राम में हो जाए, तो अरे भवसागर से पार हो जाओ। ऐसे बाबा जी का जीवन। मगर यहीं से बाबा जी को शिक्षा मिल गई, वैराग्य जागृत हो गया। प्रणाम किया पत्नी को, धन्य है तो मैं आज से तुमको गुरु मानती हूं, गुरु मानता हूं। और बस उसी वक्त तुलसी बाबा जैसे गए थे वैसे निकल करके और प्रयाग पहुंचते हैं।
प्रयाग में कुछ दिन वहाँ निवास करते हैं और उसके बाद में काशी पहुँचते हैं। काशी में जाकर के भगवान राम की कथा, राम का संकीर्तन करते हैं। नित्य का इनका नियम था, राम कथा अनवरत चलती थी। और जब सुबह ये जाया करते थे घूमने के लिए, नित्य क्रिया करने के लिए लोटा लेकर के, तो लोटे में जो बचा हुआ जल होता था ना शौच के बाद में, तो उसको एक बेर में डाल दिया करते थे, बेर के पेड़ में। उस बेर के पेड़ में एक पिशाच निवास करता था, भूत। तो वो भूत प्रसन्न हो गया इनके ऊपर, क्योंकि रोज का नियम था वो जल डालना। और तो भूत ने कहा, बोले जय बाबा मांग ले जो कुछ मांगना है, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हुआ। तो मुझे रोज जल देते थे, मैं इस बेरी में निवास करता हूं, तो मुझे रोज जल देते थे। बाबा जी ने कहा, मुझे राम प्रभु, मेरे प्रभु इष्ट मेरे राम से मिला दीजिए। उस पिशाच ने कहा, भैया मैं खुद भटका हुआ हूं, प्रेत योनियों में भटक रहा हूं, मेरा खुद उद्धार नहीं हुआ, मैं तुम्हारा उद्धार कैसे कर सकता हूं? मगर हाँ, तेरे उद्धार का मैं मार्ग बता सकता हूं, वह कर ले। तो बोले बताइए क्या है उद्धार का मार्ग? जहां तू राम कथा करता है, तेरी कथा में रोज हनुमान जी आकर के कथा श्रवण करते हैं, तेरी कथा में हनुमान जी आते हैं, विराजते हैं। ध्यान रखना मेरे भाई बहनों, राम कथा के जो प्रथम श्रोता हैं वो हनुमंत लाल जी हैं। और हनुमंत लाल जी जहां राम कथा हो वहां अवश्य ही आएंगे, इसलिए हम उनका आवाहन करते हैं। और एक देखिए पुष्प उनके लिए रखते हैं कि महाराज इस पुष्प में आकर के आप विराजिए और राम कथा का श्रवण करिए। और इस बार तो सौभाग्य हमें ऐसा मिला कि जो है इस कथा के जो मुख्य यजमान हैं वो हनुमंत लाल जी ही हैं। इस बार हनुमंत लाल जी ने कहा, बेटा मैं केवल मुझे तू कथा सुना, मैं मुख्य यजमान बन करके बैठूंगा। मैंने बोला सौभाग्य महाराज। तो इस बार के हमारे मुख्य यजमान कौन हैं? हनुमंत लाल जी महाराज हैं। बोले हनुमंत लाल महाराज की। इसलिए जब भी आना रोज, तो सबसे पहले हनुमंत लाल जी को यहाँ जो प्रणाम करना, और ये ध्यान रखना कि हनुमान जी मुख्य यजमान बन करके यहाँ इस जो है कथा प्रांगण में कथा का श्रवण कर रहे हैं। वैसे तो वो सुनते ही सुनते हैं, मगर हमारे दिल के भाव ऐसे हुए, हमने उनके सामने विनती रखी और शायद उन्होंने हमारे ऊपर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ इस बार का मुख्य यजमान मुझे बना दे तो। क्योंकि इस बार का मुख्य यजमान कोई मिला नहीं। तो हमारे दिल में भाव आया कि क्यों ना जो है हनुमंत लाल जी को कथा सुनाई जाए, हनुमंत लाल जी को मुख्य यजमान बनाया जाए। इसके बाद में हनुमान जी के साथ में कोई और बनते चले जाएंगे, एक दिन के भी यजमान बन जाएंगे, 2 दिन के 3 दिन के बनते चले जाएंगे, उनका भी हम स्वागत करेंगे। इस कथा में जो भी अपना सहयोग प्रदान करेंगे यजमान बन करके, उनका सहयोग जो है लिया जाएगा, मगर मुख्य यजमान तो हनुमंत लाल जी हैं। अब बाबा जी जब अब बताया कि मैं कैसे पहचानूंगा ये हनुमान जी हैं, वेश बदल करके जाते हैं। ध्यान रखना, इसीलिए कहा जाता है कि कथा में अगर कोई कुत्ता भी घुस आए तो उसको गाली मत देना, उसको मारना नहीं, उसको जो है अपशब्द मत बोलना। पता नहीं किस रूप में कौन आकर के बैठा हो है। तो बोले बाबा जो है आपके यहाँ कथा सुनने आते हैं, वो सबसे पहले आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं। कथा श्रोता की यही पहचान है। जो वास्तव में कथा श्रवण करना चाहता है उसको लगता है एक शब्द भी ना छूटने पाए मुझे राम कथा का। तो जो सच्चा श्रोता होता है ना, वो तो सबसे पहले आएगा और सबसे बाद में जाएगा। और कुछ मीडियम क्वालिटी के श्रोता होते हैं तो चले आते, चलो एक घड़ी आधी घड़ी कुछ भी सुन लेंगे, है ना। और उसकी एक पहचान मैं और बताता हूं कि
वह एक वृद्ध के रूप में आता है और सबसे पीछे बैठ जाता है। बीमार है, कोढ़ी के रूप में है। हनुमंत लाल जी आज वहां पहुंचे, जब कथा प्रारंभ करनी थी, इतना उत्साह, इतना उमंग, इतना दर्शन की चाह कि जब व्यासपीठ में आकर के बैठते हैं तो सबसे पहले आकर के बस वही नजरें हैं कि कौन हनुमंत लाल जी कहाँ बैठे हुए, और देखा कि वो बूढ़ा आया और आकर के बैठ गया पीछे किनारे, बस दीनहीन सा बन करके। क्योंकि जिसको कथा सुनना है वो ज्यादा मन यहां वहां नहीं दे, उसको तो केवल ये रहता कथा कब प्रारंभ हो, कथा की वचन मेरे कानों में कब जाने लग जाए। कथा की पिपासा जिसको होती है महाराज, वो तो भगवान की उसके ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। कथा की प्यास होना चाहिए। जैसे जब प्यास होती है तो व्यक्ति कैसा पानी पीता है, घटाघट करके, ऐसी कथा की प्यास हो तो कान से जो है कथा को पी करके सीधे हृदय तक उसको पहुंचना चाहिए। अब देख लिया महाराज, अब आज कथा में इतना उत्साह है, इतना आनंद आ रहा था और ज्यादा बाबा जी को, क्योंकि सामने हनुमंत लाल जी विराजमान हैं। आज टकटकी लगा करके, बाकी समय पर तो बाबा यहाँ वहां दूसरे लोगों को देख लेते थे, मगर आज तो केवल हनुमंत लाल जी को देखते हुए कथा कह रहे हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान के। कथा में की एक विशेषता होती है कि वक्ता की नजर उसी श्रोता पर ज्यादा जाती है जो श्रोता मन लगा करके कथा को सुनता है, वो एक तार जुड़ जाते हैं। तो आज तो जो है हनुमंत लाल जी की को दर्शन करते हुए जैसे ही कथा विराम हुई, सब लोग जल्दी जल्दी भागे प्रसाद लेकर के, मगर हनुमंत लाल जी जो बैठे हुए तो उस बूढ़े के रूप में जब सब लोग निकल गए तब जो है प्रणाम करके जाने लग गए। तुलसीदास जी बाबा साष्टांग दंडवत होकर के चरण पकड़ लिए, बोले महाराज मेरा उद्धार करिए, मेरा उद्धार। अरे दूर हो जा, दूर हो जा, दूर हो जा, मेरा बीमारी लग जाएगी तेरे को, मैं बीमार हूं, कौड़ी हूं, मेरी बीमारी तुझे लग जाएगी। मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी ध्यानी ब्राह्मण कुछ भी नहीं हूं, मैं तो ऐसे जीवन काट रहा हूं। बोले नहीं प्रभु, मैं आज पहचान लिया हूं, आप प्रभु श्री राम के परम भक्त हनुमंत लाल जी हैं। महाराज मेरा उद्धार करिए, मुझे प्रभु के दर्शन करवाइए, प्रभु से मिला दीजिए। तब हनुमंत लाल जी ने कहा, अगर प्रभु के दर्शन करना चाहते हो तो यहां काहे बैठे हो, चित्रकूट जाओ। चित्रकूट में राम घाट में जाकर के भगवान का भजन करो, कथा करो, वहीं प्रभु के दर्शन होंगे। महाराज दूसरे दिन ही तुलसी बाबा काशी जी को छोड़ करके चित्रकूट पहुंचते हैं। मंदाकिनी जी के किनारे कुटिया बना करके और वहां राम कथा कहना प्रारंभ करते हैं। एक दिन सुबह सुबह मंदाकिनी में स्नान करने के लिए बाबा जी जब जा रहे थे तो एक सुंदर से दो राजकुमार एक घोड़े पर सवार, इतना सौंदर्य था उनको कि बाबा जी का स्वाभाविक रूप से मन खिंच गया। वाह कितने सुंदर बालक हैं। फिर बाबा जी ने सोचा, अरे चलो छोड़ो, तो इस संसार की माया है, इस माया में उलझना नहीं है, वास्तविक सौंदर्य तो मेरे प्रभु का होता है, ये तो सब छलनी माया है संसार के, ये छलती है। और जाकर के स्नान किया, पुनः आकर के जब बैठते हैं तो हनुमंत लाल जी वहां पहुंचते हैं और बोलते हैं बाबा जी दर्शन हो गए प्रभु के। बोले हनुमंत लाल जी अभी दर्शन तो नहीं हुए। अरे बोले आज ही तो प्रभु ने आपको दर्शन दिया। कब, कितने समय? जब आप स्नान करने के लिए जा रहे थे मंदाकिनी में, तब घोड़े पर सवार होकर के जो सुंदर राजकुमार बालक, वही तो जय प्रभु थे। अरे राम 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 राम, मैं अभागा प्रभु को ना पहचान सका। हनुमंत लाल जी मुझसे बड़ा अभागा और कौन होगा? भगवान मुझे दर्शन देने के लिए आए, मैं उन्हें पहचान ना सका। अब कभी कृपा करेंगे प्रभु? हनुमंत लाल जी एक बार और कृपा करवा दो। बोले ठीक है, मगर अब जागृत रहना भैया। मौनी अमावस्या के दिन जब बहुत भीड़ होती है
उस दिन भी। अब तुलसी बाबा तो मस्त मगन रहते थे। बाबा जी नहा धो करके पूजा के लिए वो जो है चंदन रगड़ रहे थे। चंदन रगड़ते उसी समय भगवान राम और लक्ष्मण पहुंच गए वहां, और इतने भाव विभोर थे अपने प्रभु के ध्यान में कि उन्हें किसी का होश नहीं, कौन आ रहा कौन जा रहा है। भगवान तुलसीदास जी के घिसे हुए चंदन को स्वयं अपने हाथ से उठा करके और अपने मस्तक पर लगाते हैं। और ये बाबा जी अभी भी जो है अनभिज्ञ हैं। तुरंत हनुमंत लाल जी आते हैं तोते का रूप लेकर के, और कहते हैं चित्रकूट के घाट में, चित्रकूट के घाट में भई संतन की भीड़, अब तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करें रघुवीर। जैसे ही यह शब्द कहे कि तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर, तुरंत बिल्कुल नेत्र खोलते हैं, भगवान के उस स्वरूप को देख करके भाव विभोर हो जाते हैं। बोले राघवेंद्र सरकार की चरणों में गिर जाते हैं। महाराज मेरे ऐसे कौन से सत्कर्म हैं जिनसे आपके दर्शन हुए प्रभु। मैं तो गवार हूं, मुझसे कुछ आता जाता नहीं है। भगवान ने कहा मांगिए तुलसी जी क्या चाहते हैं आप, बाबा जी क्या चाहते हैं आप। बोले मैं बस सिर्फ यही चाहता हूं प्रभु कि आपकी भक्ति जन जन में पहुंचे, आपकी भक्ति करके जीव अपना कल्याण करे। तो भगवान ने कहा तो ऐसा करिए, साधारण भाषा में मेरी चरित्र का लेखन करिए और रामचरितमानस की रचना करिए। बस महाराज वहीं से तुलसी बाबा ने रामचरितमानस प्रारंभ करते हैं। और कब करते हैं? रामनवमी के जिस दिन भगवान का प्रागट्य हुआ था उसी दिन राम कथा का भी प्रागट्य होता है। और भगवान ने कहा हनुमंत लाल जी और शिव जी, शिव भोले बाबा, ये आपका सहयोग, जहां कुछ भी ऐसी आवश्यकता पड़ेगी वो सहयोग करते रहेंगे। तो महाराज जो है 1631